हाय फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्राइंगल। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले ट्राइंगल्स के बारे में। ट्राइंगल जो हमारा 10th क्लास का जो चैप्टर है उसके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से इसकी जो थ्योरम्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जो बेसिक चीज बता देना चाह रहा हूँ कि ये बेसिकली आप वीडियो लेक्चर को पूरा देखें, क्योंकि अब पहले ये कोई टिकटॉक का 30 सेकंड का वीडियो तो है नहीं कि मैं आसानी से आपको एंटरटेन कर दूंगा 30 सेकंड में और आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो अगर आपको कुछ चीजें सीखनी है तो अच्छे से पूरा लेक्चर देखें और सभी लेक्चर देखें जो 10th क्लास की प्ले लिस्ट में मैंने डाले हुए हैं, तब आपको समझ में आएंगे। और मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, क्वेश्चंस काफी कम लिए हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम ट्रायंगल्स की। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो ट्रायंगल्स में चैप्टर में हमें पहली चीज जो बेसिक हमें पता होनी चाहिए कि सिमिलर ट्रायंगल्स आते हैं या सिमिलर, या फिर बात करते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो क्या कब कोई शेप्स सिमिलर होती हैं, कब कोई शेप्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं, पहले वो चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सिमिलर की बात करें, सिमिलर क्या होता है। अब जैसे कि आप देखते होंगे कि आप गांव में या शहर में कहीं पे भी आपके फेस या आपका जो भी है वो आपकी मॉम से मिलता है या आपके फादर से मिलता है। ठीक है, तो ये एक सिमिलरिटी की एक जो बेसिक चीज जो हम देखते हैं वो हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये सिमिलरिटी की पहली चीज है। या फिर हम जैसे शेप्स में बात करें सिमिलर के लिए, ये मैंने लिया ट्रायंगल। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है मेरे पास और ये एक स्मॉल ट्रायंगल है। ठीक है, ये ट्रायंगल ए बी सी और ये भी ट्रायंगल ए, ये है डी ई एफ। ठीक है, तो ये एक तरीके से शेप में तो सिमिलर दिख रहे हैं। ठीक है, तो सिमिलर किसी भी शेप्स को, जैसे एक और चीज मैं देखता हूं, ये मेरे पास एक सर्किल है, ये दूसरा सर्किल है। ठीक है, तो ये कब सिमिलर होंगे या कब कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंसी हमने 9th क्लास में पढ़ी है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कुछ चीजें डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस क्या है। तो सिमिलर क्या होता है, सिमिलर तब होते हैं जब शेप सेम हो, साइज भी सेम प्रोपोर्शन में हो। मतलब जिनके साइड, जैसे ट्रायंगल की बात करें तो जो ट्रायंगल्स का जो प्रोपोर्शन, साइड्स का जो प्रोपोर्शन है, ये मान लो 6 है तो ये वाली साइड 3 हो, ये वाली साइड मान लो 9 है, ये 9 है, तो एक सेम प्रोपोर्शन में, मीन्स ए बी अपॉन डीई, ए बी अपॉन डीई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है, और बी एफ अपॉन डी एफ अपॉन ए बी अपॉन डीई एंड बी सी अपॉन ई एफ एंड ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, तो ये एक प्रोपोर्शन सेम बनना चाहिए। जैसे कि ए बी और मैंने ये 3 और 6 लिया है, 6 अपॉन 3, तो ये जो भी प्रोपोर्शन होगा 6 अपॉन 3, तो 2, ये जो प्रोपोर्शन बन रहा है वो सेम बनना चाहिए, एक सेम प्रोपोर्शन। मींस अगर मैं इस ट्रायंगल को इसके ऊपर सुपर इम्पोज करूं या इसके ऊपर रखूं ऐसे कैसे, और फिर इसको थोड़ा सा लार्ज करूं, इसको बढ़ाऊं ऊपर से, तो ये वाली शेप दोबारा से रीगेन कर ले, तो ये हो गए सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, ऐसे ये वाली सिमिलरिटीज, इस सर्किल की सिमिलरिटीज की बात करें तो अगर मैं इसको इसमें यहाँ पे डाल दूं और इसको थोड़ा सा साइज बड़ा करूं तो ये वाली शेप दोबारा से ले सकता है, तो ये हो गए सिमिलर सर्कल्स। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी की। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। कॉन्ग्रुएंट्स के लिए आपके पास शेप तो सेम होनी चाहिए,
लेकिन उसके साथ साथ साइज भी सेम होना चाहिए, ठीक है, तो तब जाके वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। और सिमिलरिटी की क्या है कि जो आगे डेफिनेशन हम डिस्कस करने वाले हैं वो आगे देखेंगे, लेकिन बेसिक सिमिलरिटी की ये जरूरत है जो हमें पता होनी चाहिए कि सिमिलरिटी ये होती है, ठीक है। तो सिमिलरिटी के बेसिस पे ही हम ये जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, जो थ्योरम है 6.1, तो वो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ 6.1 थ्योरम। चलो देखते हैं अब 6.1 थ्योरम, ठीक है। तो बेसिक्स की बात करें, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है कि बेसिकली जो भी ट्राइंगल है, अगर उसके साइड एक साइड के पैरेलल कोई भी एक लाइन खींच दी गई है जो इंटरसेक्ट करती है दूसरी दो साइड्स के, तो वो जो रेशियो बनेगा वो सेम प्रोपोर्शंस में डिवाइड कर रही है दोनों साइड्स को। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है जो हमें प्रूव करनी है, ठीक है। तो थ्योरम की मैं स्टेटमेंट्स और बाकी सब चीजें लिख देता हूँ, ठीक है। तो थ्योरम को रटने की जरूरत नहीं है या स्टेटमेंट को रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका कंसेप्ट समझो कि उसमें होता क्या है और होना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो थ्योरम थ्योरम 6.1, इसको बीपीटी भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। स्टेटमेंट लिखता हूं मैं अभी, चलो। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू दिस वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इफ ए लाइन ड्रॉन parallel to the one side of a triangle, one side of a triangle to intersect the other two sides of triangle at distinct point. At distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. Then the other two sides divided in the सेम रेशियो, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ये ट्राइंगल है मेरे पास, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो एक पैरेलल लाइन मैं खींचता हूँ, ये वाली एक बीसी के पैरेलल है डी और ई, ठीक है। ये एक पैरेलल लाइन मैंने खींच दी। तो क्या कहना चाह रहा है कि ये पैरेलल लाइन है जो इंटरसेक्ट करती है, तो उसका प्रोपोर्शन रेशियो क्या होगा, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE। तो ये वाली चीज जो हमें प्रूव करनी है इस थ्योरम में, ठीक है। तो इस वाली थ्योरम की बात करेंगे अभी। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं, इस थ्योरम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। तो मैंने स्टेटमेंट थोड़ा सा बड़ा लिख दिया, तो इसको मैं मिटा देता हूं। यहां पे मैंने रब कर दिया, ठीक है। चलो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ
8d अपॉन, चलो ट्रायंगल बना लेते हैं साथ साथ। यहाँ पे ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, ये पैरेलल लाइन डी, थोड़ा सा सही से बनाते हैं इसको, थोड़ा सा अच्छे से नहीं बना, ये ट्रायंगल मैंने, ठीक है चलो, ये ए, ये डी और ये ई, ठीक है। तो थ्योरम प्रूव क्या करें, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। तो ये मेरे को प्रूव करना है। तो ये है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये चीज प्रूव करने के लिए पहले मैं क्या करता हूं, दो परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूं, ये एन और ये वाला परपेंडिकुलर ऑन ए सी, ये एम, ठीक है। और मैं सी डी को भी मिला देता हूं और साथ साथ डी ई को भी मिला देता हूं। तो बेसिकली ये हमारे परपेंडिकुलर है। तो प्रूफ मैं कर रहा हूं अभी। तो एन ई परपेंडिकुलर ऑन ए बी, और दूसरा क्या है डी एम परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। ये चीज मैंने ड्रा की है, कंस्ट्रक्शन किया है, ये मेरे को प्रूफ करने के लिए जरूरत थी तो मैंने इसको लिख लिया, ठीक है। अब 3 ट्राइंगल्स पे हमें फोकस रखना है, 3 ट्राइंगल्स पे, ठीक है। अब मैं ट्राइंगल बताने वाला हूं अभी आपको, कौन से पे फोकस रखना है। ट्राइंगल फर्स्ट कौन सा है, ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है, ट्राइंगल ए डी ई। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है जिस पे फोकस रखना है, ट्राइंगल बी डी ई, ठीक है। तीसरा ट्राइंगल जिस पे फोकस रखना है, ट्राइंगल डी सी ई, डी सी ई, ठीक है। अब एरिया की बात करते हैं, ट्राइंगल्स के एरिया की बात करते हैं। तो एरिया क्या होता है यदि ट्राइंगल का, तो हाफ इनटू बेस, अगर ए डी में बेस क्या हो गया ए डी, और परपेंडिकुलर एन ई, ठीक है। एक और अगर मैं बात करूं दूसरे तरीके से, तो हाफ ये वाला ए ई बेस हो गया और ये वाला डी एम परपेंडिकुलर हो गया। तो इस तरीके, 2 तरीके से ए डी ई का हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया। अब ट्राइंगल बी डी, अब यहां पे मैं ट्राइंगल बी डी ई बहुत साफ तरीके से इसको अलग से पार्ट लेके मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो ये बी सी डी और एन, ठीक है। अगर बात करें ट्राइंगल्स के, ये है परपेंडिकुलर, इस पे परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला, ये 90 बना रहा है। तो ये वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर क्या है एन ई, परपेंडिकुलर क्या है एन ई, एन ई। बेस क्या है, ये पूरी लाइन नहीं, क्योंकि ट्राइंगल हमें बी डी ई देखना है, तो बेस क्या है बी डी, तो ये हो गया बी डी, ठीक है। अब अगले ट्राइंगल की बात करते हैं। ट्राइंगल क्या है डी सी ई, इसका एरिया क्या होगा हाफ इनटू, अब इस ट्राइंगल को भी मैं थोड़ा सा क्लियर यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, साफ साफ देखने के लिए। तो ये मैंने बहुत अच्छे से इसको बनाया, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। ये क्या है डी, ये ई और ये सी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एरिया की। बेस क्या है सी ई इंटू
परपेंडिकुलर क्या है, डीएम। चलो, तो मैंने तीनों के ट्रायंगल्स के एरिया लिख लिए। अब मैं क्या करता हूं, मेरे को ये लाना है, तो एक चीज आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ चीजें मेरे को बहुत साफ साफ दिखाई दे रही हैं कि अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड करता हूं तो क्या आएगा, दिस अपॉन दिस, तो एन ई से एन ई कट जाएगा, ए डी अपॉन बी डी हाफ से हाफ कट जाएगा, तो क्या आता है ए डी अपॉन बी डी। ठीक है, बहुत क्लियर चीजें हैं। अगली चीज देखते हैं। चलो, अब मैं करता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब मेरे को लाना ए ई अपॉन, ठीक है, तो यहां पे देखते हैं ए यहां मिल रहा है, ए ई यहां मिल रहा है, तो मेरे को ये वाला एरिया, एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ डी सी ई। ठीक है, तो दिस अपॉन दिस करेंगे तो डीएम से डीएम कट जाएगा, तो ए ई अपॉन क्या बचेगा, ई सी बोल दो या सी, दोनों एक ही चीज है। तो आप देख पा रहे होंगे ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है, और ये इक्वेशन सेकंड। अब थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। जब दो पैरेलल लाइंस हैं, ये बी सी एंड डी आर पैरेलल लाइन, बी सी एंड डी ए आर का पैरेलल लाइंस, तो एरिया जो बनता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई सी, क्योंकि पैरेलल लाइंस के अंडर में जो ट्रायंगल्स बनते हैं उनका एरिया इक्वल होता है। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इन तीनों इक्वेशन से पता चलता है कि देखो ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये एक प्रोपोर्शन बीपीटी थ्योरम से पता प्रूव कर दिया हमने, हैंस प्रूव। ठीक है, यहाँ पे ए डी अपॉन बी डी मिल रहा है, यहाँ ए ई अपॉन ई सी मिल रहा है, और जब एरिया ऑफ ए ट्राइंगल बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, हैंस इट इज प्रूव्ड दैट कि जब भी कोई लाइन पैरेलल है तीसरी लाइन के किसी ट्राइंगल के, तो वो दो जो बची हुई लाइंस हैं जो ट्राइंगल की हैं उनको एक प्रोपोर्शनलिटी रेशियो में बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे प्रूव कर ली है। ठीक है, बाइसेक्ट का जस्ट मीनिंग है कि इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, हमारी इसकी कन्वर्ज थ्योरम है कि जो भी कन्वर्ज थ्योरम क्या है, यहाँ पे तो हमने पैरेलल लाइन दी हुई है। ठीक है, वहां पे क्या है कन्वर्ज, इसकी बीपीटी की कन्वर्ज क्या है 6.2 जो थ्योरम है उसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमें ये प्रूव करना है कि ये लाइन पैरेलल है, और गिवन क्या है ए डी अपॉन बी डी एंड ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, तो मेरे को ये पैरेलल लाइन उसमें प्रूव करनी है। अभी प्रूव क्या करना था कि प्रोपोर्शनलिटी रेशियो में सेम रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं, और यहाँ पे पैरेलल लाइन दी हुई थी, और इसके कन्वर्ज क्या है, वहां पे हमें पैरेलल लाइन नहीं दी हुई, रेशियो दिया हुआ है, इस रेशियो में डिवाइड करते हैं, इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो क्या वो लाइन जो इक्वल रेशियो में डिवाइड करने वाली लाइन है, क्या वो तीसरी लाइन के पैरेलल है, ये चीज हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं बीपीटी की कन्वर्ज थ्योरम की तरफ। बीपीटी के कन्वर्ज थ्योरम बेसिकली क्या कहती है
If a line divides any two sides of a triangle in a same ratio, then the line is parallel to the third side. तो मैं यहां पे इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं. If a line divides two sides in the same ratio, then the line is parallel to the third side of triangle. ठीक है, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल मीन्स कोई लाइन डिवाइड करके सेम रेशियो में, तो वो थर्ड साइड के पैरेलल प्रूव करनी है मेरे को. ठीक है, तो चलो इसकी तरफ चलते हैं. तो मेरे को गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है. चलो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं इस फिगर को. ठीक है, ये हमारे पास इतनी सब चीजें दी हुई है. प्रूफ क्या करना है, BC पैरेलल टू DE प्रूव करनी है. ठीक है, ये प्रूफ करना है. गिवन क्या है मेरे को, गिवन की बात करते हैं. गिवन है, ये चीज हमें पता है. गिवन क्या है, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC. क्या गिवन है, ये चीज गिवन है. ठीक है, तो चलो अज्यूम करते हैं कि जो ये मैंने लाइन खींची है ये पैरेलल नहीं है. ठीक है, लेट अज्यूम DE नॉट पैरेलल टू BC. ठीक है, अगर अब हमें पता है कि ये चीज है, ये पैरेलल नहीं है, तो इसके पैरेलल लाइन खींच लेते हैं हम. ठीक है, तो इसके पैरेलल लाइन जैसे कि मैंने ये थोड़ी सी पैरेलल बना रखी है वैसे तो थोड़ी सी मैं इसको यहां से कर देता हूं. ठीक है, ये एक पैरेलल लाइन नहीं है. ठीक है, लेकिन पैरेलल लाइन होगी तो कैसी होगी, वो ऐसी होगी शायद. ठीक है, तो ये E डैश पॉइंट पे होगी. देन DE डैश इज पैरेलल टू BC. ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम से हमने क्या देखा, ये 6.2 है थ्योरम क्या है 6.2. ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम से हमने क्या देखा कि अगर पैरेलल लाइन है तो क्या होगा, वो एक सेम रेशियो में डिवाइड करेगी. तो अगर ये मैंने DE पैरेलल लाइन है तो सेम रेशियो क्या होगा, AD अपॉन BD इक्वल टू AD अपॉन BD इक्वल टू AE डैश अपॉन CE डैश. ठीक है, ये हमें 6.1 थ्योरम से है, 6.1 थ्योरम. ठीक है, तो अब ये गिवन है, ये हमने पता किया है. तो AD अपॉन BD इक्वल टू क्या है, AE. तो दिस इंप्लाइज दैट AE अपॉन EC इक्वल टू AE डैश अपॉन CE डैश. ठीक है,
ये चीज प्रूव होती है इन दोनों को इक्वल किया तो। ठीक है, चलो अब मैं दोनों में क्या कर सकता हूँ, ऐड कर देता हूँ 1 प्लस ए ई, इधर भी 1 प्लस कर दिया, इस साइड भी 1 प्लस कर दिया, ये 1 प्लस कर दिया। ठीक है, अब क्या बना, सी ई प्लस ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू सी ई डैश अपॉन ए ई डैश अपॉन सी ई। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे ई सी प्लस ए ई सी प्लस ए ई, ये क्या हुआ, ए सी आ गया अपॉन ई सी इक्वल टू ई सी डैश अपॉन ए ई डैश, ये भी क्या आ गया, ए सी अपॉन, ये भी क्या आ गया, ए सी अपॉन सी ई डैश। ठीक है, ए सी से ए सी कट गया, दिस इंप्लाइज ई सी, दिस इंप्लाइज ई सी इक्वल टू सी डैश। अब ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, अब आप सोचिएगा कि ये दोनों साइड, ये दोनों लेंथ है, ये दोनों इक्वल कब हो सकती है, जब ई डैश और ई सेम पॉइंट हो। ठीक है, मीन्स जो हमने अज्यूम किया था, ईच पॉइंट जो अज्यूम किया था वो पैरेलल पॉइंट था, तो ये बेसिकली ये ई डैश और ई एक ही पॉइंट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कन्वर्ज थ्योरम है बीपीटी की। सो आई होप यू गाइज लाइक इट, आप सबको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी, तो आप इसको शेयर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।